किए थे, लेकिन रिलेशंस में क्या होता है, आर यूनियन एस का जब इन्वर्स निकालोगे तो ये यूनियन में ही रहता है और इंटरसेक्शन इंटरसेक्शन में ही रहता है। ठीक है, आ जाओ नेक्स्ट वाले पे। अब नेक्स्ट पार्ट क्या है, इंटरसेक्शन के लिए। इंटरसेक्शन के लिए मतलब फोर्थ पार्ट देख लो, लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इंटरसेक्शन एस का इनवर्स इम्प्लाइज वाई एक्स, इंटरचेंज कर दूं, ये कहाँ रहेगा, आर इंटरसेक्शन एस में, इम्प्लाइज वाई एक्स, ये कहाँ पे रहेगा, बिलोंग करेगा आर में, और इंटरसेक्शन का काम होता है एंड देना, तो फिर से एंड वाई एक्स जो है फिर से बिलोंग करेगा एस में, ये भी इसमें बिलोंग करेगा, इसमें बिलोंग करेगा एंड करके। अब बोला अगर इन्वर्स में भेजना हो तो बोला पेयर के एलिमेंट को चेंज कर दो, यानी इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे अपन एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स, पेयर के एलिमेंट को अपन चेंज कर दें तो एक्स वाई तो आर इनवर्स एंड, अब फिर से एक्स वाई ये बिलोंग करेगा एस इनवर्स में। कहाँ दिक्कत आ रही है, जब एक्स वाई आर इनवर्स में एंड एक्स वाई फिर से एस इनवर्स में, तो एक्स वाई बिलोंग करेगा कहाँ पे, आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स, आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स, इसका नाम डाल दिए फिर से 1 नंबर। इसका एलिमेंट था, उस एलिमेंट को भेज दिया अपन इस तरफ, इसका एलिमेंट था, उस एलिमेंट को भेज दिया अपन दूसरी तरफ। सिमिलरली इधर से एलिमेंट लेना है, उस एलिमेंट को फिर से भेजना है, इस तरफ भेजना है। क्या करेंगे इसके लिए अपन, फिर से सिमिलरली लेट एक्स वाई बिलोंग्स टू आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स, इस वाले में एक्स वाई आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स, देन इसके लिए तो क्या वैल्यू आएगी, दोनों को अलग अलग ओपन कर देते हैं, यानी यहाँ से अपन लिख सकते हैं कि देखो ऐसे कि जो एक्स वाई है ये बिलोंग करेगा आर इनवर्स में, और इंटरसेक्शन का काम तो आपको पता ही है, इंटरसेक्शन का काम होता है एंड देना, यानी यहाँ पे क्या लिख दें अपन बीच में एंड, और अगेन आएगा एक्स वाई, वो फिर से बिलोंग करेगा किसके अंदर, एस इनवर्स के अंदर। बोले इनवर्स वगैरह को एक साथ लेना है, बोले ले लो एक साथ, इसको अपन लिख सकते हैं क्या कि जो वाई एक्स है ये बिलोंग करेगा आर में, वाई एक्स जो है ये बिलोंग करेगा आर में, एंड यहां से भी क्या रहेगा, वाई एक्स जो है ये बिलोंग करेगा एस में, जो वाई एक्स है ये फिर से बिलोंग करेगा एस के अंदर, यही एलिमेंट है आर में और यही एलिमेंट है एस के अंदर। तो अपन दोनों को मिला के अपन ये भी लिख सकते हैं क्या कि जो वाई एक्स होगा ये बिलोंग करेगा किसके अंदर, आर इंटरसेक्शन एस में, कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज करके फिर से अपन ये लिख सकते हैं क्या कि जो एक्स वाई होगा, यानी पेयर को चेंज कर रहे हैं, वो कहाँ बिलोंग करेगा, वो बिलोंग करेगा आर इंटरसेक्शन एस के इनवर्स में। इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 2, देख लो इसका नाम डाल दिए इक्वेशन नंबर 2। यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, यूजिंग इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, सॉरी, आर इंटरसेक्शन एस इनवर्स, आर इंटरसेक्शन एस इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स, आर इनवर्स इंटरसेक्शन एस इनवर्स। ये काम है इस थ्योरम के लिए, ठीक है। तो कुछ भी नहीं करना इन थ्योरम के अंदर, और यूनियन इंटरसेक्शन ये जो है लास्ट के 2 पार्ट
यही दो पार्ट ज़्यादातर पूछता है एग्जाम के अंदर। ठीक है, तो ये थी हमारे पास में यूनियन इंटरसेक्शन रिलेटेड क्वेश्चन। ये एक्सरसाइज भी हमारे अगर बात करें एक्सरसाइज की तो एक्सरसाइज है 2.1। ठीक है, सब में केवल इतना ही काम है, डोमेन, रेंज और एक ही थ्योरम थी बस, ये थ्योरम में करा दिया। डोमेन, रेंज, चाहूँ तो और इसके 2-4 क्वेश्चन करा सकता हूँ, लेकिन वो सब टाइम पास करना हो जाएगा। भले एक ही क्वेश्चन को क्या बार बार करा रहा है, सब में वही तो फाइंड करना है, डोमेन और रेंज। आपको डेफिनेशन पता है, चाहे कितना भी बड़ा सेट लिख दे, क्यों नहीं फाइंड कर सकते हो, आराम से फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट, फिर एक दो डेफिनेशन है। डेफिनेशन हमारे पास में कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन, कंपोजिट रिलेशन। नेक्स्ट जो पार्ट है वो हमारे पास में है कंपोजिट रिलेशन। है क्या कंपोजिट रिलेशन, इसके लिए देखते हैं। लेट ए, बी एंड सी आर नॉन empty set, then ABC are non-empty set. R is a relation from A to B and S is a relation from B to C. S is a relation from B to C. Then composite relation, then composite relation R and S from A to C. It is denoted by A to C, इतना मान लो, from A to C. Defined by SOR, ये डिफाइन करते हैं, ध्यान रखना। ये बीच में अंडरलाइन भी डिफाइन नहीं करना है, केवल SOR ही डिफाइन करना है। ठीक है, ये क्या कहता है, दो रिलेशन है, एक तो रिलेशन है R, एक रिलेशन है S। तो R रिलेशन है मान लिया किससे, A से B में, R रिलेशन है A से B में, S जो है वो है B से C में। ध्यान रखना, ये जस्ट पीछे से लेते हैं, जैसे SOR लिखा हुआ है ना, तो R वाला पहले पार्ट आता है, देन आता है S वाला पार्ट। ठीक है, ये होता है हमारे पास में कंपोजिट रिलेशन।
एग्जाम्पल तो क्या बोले, इसको हम लिख सकते हैं जैसे आर स्क्वायर कहीं भी लिखा हुआ है, इसे लिख सकते हैं आर ओ आर। आर क्यूब लिखा हुआ है, इसको लिख सकते हैं अपन आर स्क्वायर ओ आर। इसको आर स्क्वायर को भी लिख सकते हैं आर ओ आर, फिर से आर। कंपोजिट रिलेशन को डिफाइन करने का तरीका होता है। बोला है कि R4 लिखेंगे आर क्यूब ओ आर, तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे, तो आर क्यूब लिखेंगे, अब आर स्क्वायर ये और फिर से ये, और इसके लिए क्या लिखेंगे फिर से इसके लिए, ठीक है, n तक ही चलता रहेगा ये। कंपोजिट रिलेशन में ध्यान रखना पीछे की तरफ से चलना पड़ता है। जैसे मान लो कहीं पे आर सेट दे रखा है 1 2 3 4 कुछ भी दे दिया, एस भी दे दिया मान लो 2 3 जो भी दे दिया, और एस ओ आर पूछता है, तो पहले आर के लिए मीन्स कि 1 का 2 से है, फिर 2 का 3 से है, तो क्या आ जाएगा 1 का 3 से। ये तो निकालेंगे, ऐसे ही निकालते होंगे, खूब निकालते होंगे, पहले भी करेंगे, भी क्वेश्चन करेंगे जब और क्लियर हो जाएगा। तो ये था हमारे पास में कंपोजिट रिलेशन। इससे रिलेटेड 2-3 थ्योरम है, और तीनों थ्योरम बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एक बार देख लो पहले कंपोजिट रिलेशन को। ये आर ओ आर के लिए बता ही देता हूँ, सिंपल आर आर की बात कर रहा हूँ, एस ओ आर अपोजिट की बात नहीं कर रहे हैं। जैसे मान लो एग्जाम्पल कहीं भी लिखा हुआ है A = 1 2 3 4 1 2 3 4, और पूछ भी रखा है क्वेश्चन में, ध्यान रखना 5 में एक बार पूछ भी रखा है, और आर है 1 1 2 1 3 2 1 1 2 1 3 2 कुछ भी ले लो 4 3, देन आर स्क्वायर। इसके लिए क्या देखना, खुद से खुद में ही देखना है, तो यानी इसके लिए क्या हो जाएगा, फिर से वही चीज़ आ जाएगी, मतलब कि 1 1 2 1, इसमें तो ज़्यादा देखने की जरूरत है ही नहीं, 3 2 और फिर साथ में 4 3, ठीक है। बोले आर क्यूब निकालें तो बोले तो भी दिक्कत नहीं है। अब आर स्क्वायर को देखना है आर के साथ में, पहले आर देन आर स्क्वायर, बोला आर स्क्वायर भी सेम है और आर भी सेम है, यानी फिर से क्या बनेगा, बोला फिर से वही बन जाएगा 1 1 2 1 3 2 और साथ में 4 3, ठीक है। बना दो जितने बनाओगे, R4 बना दो, RN ही डायरेक्ट बना दें क्या, चलो RN बना देते हैं डायरेक्ट ही, RN n टाइम्स क्या आएगा ये 1 1 2 1 3 2 और 4 3 और साथ में 4 3, ठीक है। ये है इसके लिए। अब इससे रिलेटेड 2-3 थ्योरम है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थ्योरम है, वो थ्योरम्स करते हैं, आ जाओ। देखो क्या है,
थ्योरम में हमारे पास में इफ ए बी सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, इफ ए बी एंड सी आर नॉन एम्प्टी सेट्स, नॉन एम्प्टी सेट्स and are super subset A cross B, are A cross B S B cross C, B cross C. The relation from A to B, relation from A to B and from B to C respectively, and from B to C respectively, B to C तय रहने दो, B to C, then SOR relation R inverse OS inverse, और इम्पोर्टेंट इतना है कि जो ये 8 में फिर 12 में फिर 15 में और भी पूछ रखा है, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है, ध्यान से देखना एक बार पहले। सबसे पहले थ्योरम क्या कहना चाह रहे हैं देखो एक बार, कभी भी अच्छा पूरे बुक के अंदर जो डिस्क्रीट मैथमेटिक्स पढ़ रहे हो ना आप लोग, ये कैलकुलेशन नहीं है, ये पूरी थ्योरेटिकल पेपर ही है। ऐसा नहीं इसके अंदर कि चलो आगे चल करके आसान बनेगा, शायद आगे जाकर और थोड़ा लेंथी बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, पूरी थ्योरी है पोर्शन इसके अंदर। तो इसलिए जितने भी थ्योरम्स आएंगे उन सबका पहले मतलब समझ लिया करो कि थ्योरम कहना क्या चाह रहा है। अगर ये पता चल जाएगा ना कि ये तो गिवन है, ये हमें प्रूफ करना है, फिर थ्योरम में कहीं नहीं अटकोगे आप लोग, पूरी कंप्लीट थ्योरम कर लोगे। लेकिन ये तो पता चले कि थ्योरम में कहना क्या चाह रहा है, प्रूफ क्या करना है, क्या गिवन है। वो देखो क्या दे रखा है सबसे पहले कि 3 कोई सेट है ABC जो नॉन एम्प्टी सेट है, जो है नॉन एम्प्टी सेट। बोले चलो ठीक है, जानते हैं, आगे आ जाओ। बोले एक दे रखा है R जो सुपर सबसेट है A क्रॉस B का। इसका मतलब क्या हुआ कि R के अंदर जो एलिमेंट होंगे ना वो इसी टाइप से होंगे, AB टाइप के एलिमेंट होंगे। ये तो है इसका मतलब कि R के अंदर जो एलिमेंट होंगे ना, यानी अगर अपन मान लो सपोज करो R के अंदर एलिमेंट लेना हो, अपन ये लेंगे एलिमेंट AB लेंगे, एलिमेंट किस में से, R में से। क्यों लेंगे, बोले ये है था नहीं यहाँ पे इसलिए तो ले रहे हैं। S में जो एलिमेंट लेंगे वो लेंगे अपन BC टाइप के। चलो ठीक है, छोड़ दो ये भी। द रिलेशन फ्रॉम R जो है वो रिलेशन दे रखा है A से B में, A से B में, और जो S है वो रिलेशन दे रखा है B से C में, B से C में। देन प्रूव, ये हमें प्रूव करना है, देन प्रूव दैट कि SOR कंपोजिट फंक्शन की बात हो रही है। SOR इनवर्स इक्वल टू क्या होना चाहिए, R इनवर्स O S इनवर्स। ठीक है, ठीक है, आ जाओ इसके प्रूफ। प्रूफ
given that R सुपर सबसेट है किसके लिए, A क्रॉस B, एंड S जो है वो सुपर सबसेट है B क्रॉस C। ये तो गिवन है हमारे पास में, कोई दिक्कत ही नहीं। बोलेगा हमें तो फाइंड बोला कि इनवर्स के लिए करना है, तो बोला इनवर्स के लिए चेंज कर सकते हैं, कौन सी बड़ी बात है। इन्हें अपन कह सकते हैं कि इनकी हेल्प से कि R इनवर्स जो होगा सुपर सबसेट किसके लिए होगा, बोला वो हो जाएगा B क्रॉस A, क्योंकि इनवर्स के अंदर हमेशा पेयर के एलिमेंट चेंज हो जाते हैं। और S इनवर्स की बात करोगे तो ये हो जाएगा C क्रॉस B के लिए, ये भी छोड़ दो, ये तो गिवन था, इसकी हेल्प से अपन क्या लिख दिए, R इनवर्स लिख दिए और साथ में S इनवर्स लिख दिए। तो R इनवर्स O S इनवर्स, S इनवर्स की पहले बात होती है, यानी C क्रॉस B, और ये है B क्रॉस A, यानी इसके अंदर एलिमेंट कैसे होंगे, C क्रॉस A। ये ठीक है क्या, ये लिख दिए R इनवर्स O S इनवर्स, इसके अंदर कैसे एलिमेंट होंगे, C क्रॉस A। ये समझ गया कैसे लिख दिए, चल गया होगा पता। बोला R इनवर्स तो ये है, S इनवर्स ये है, कंपोजिट फंक्शन अपन जानते हैं कि इंटरचेंज होता है, यानी पीछे से आता है। तो S इनवर्स, बोला S इनवर्स है C क्रॉस B, और ये है B क्रॉस A, तो B से B तो हट जाएगा, एक तरह से क्या आ जाएगा C से A, तो C से A। ये हो गया हमारे पास में R इनवर्स कंपोजिट फंक्शन S इनवर्स। बोला SOR किस में था, ये तो हो गया इसके लिए। बोला अगर अपन SOR की बात करें, पहले एलिमेंट तो देखें कि इसमें, अच्छा प्रूफ हमें ये करना है, ध्यान रखना, प्रूफ अभी स्टार्ट नहीं किए हैं, जो गिवन था अपन उसी की बस डिटेल लिख रहे हैं। ऐसा इसलिए कर रहे हैं अपने को ये पता चल जाए बस कैसे भी करके कि इसके अंदर एलिमेंट कौन से लेने हैं अपने को, और इसके अंदर एलिमेंट अपने को कौन से लेने हैं, बस वो काम कर रहे हैं अपन। बोले SOR की क्या कहानी होगी, बोले SOR के लिए R, पहले R यानी A क्रॉस B, और फिर ये B क्रॉस C, यानी ये क्या रहेगा A क्रॉस C। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2। ये पता चलेगा SOR कैसे लिख दिया अपन। बोला कि अगर SOR इनवर्स लिखें तो, बोला अगर इसका इनवर्स लिखें तो ये किसके लिए हो जाएगा, C क्रॉस A, इसका नाम पता चलेगा 3 नंबर। बोला कि एलिमेंट तो सेम आ गया, बोले यही तो दिखाना था हमें, इसका एलिमेंट उसमें उसका एलिमेंट इसमें। देखो आ गया क्या, देखो SOR इनवर्स, इसके अंदर एलिमेंट है CA, और R इनवर्स OS, R इनवर्स OS, इसके अंदर भी C और A है, तो 1 और 3 से नहीं कह सकते हो क्या, दोनों के अंदर एलिमेंट तो बोले सेम ही है। हो गया प्रूफ। तो ये समझ गए कहानी, पे लिए बताओ प्रूफ अब दोबारा स्टार्ट करेंगे, उसके अंदर एलिमेंट लेकर के, लेकिन प्रूफ ये पहले देखो, ये सबसे मेन है, एलिमेंट लेट करना। कि सबसे पहले जो दिया हुआ था R और S, बोले इनवर्स में भेजना था, इसलिए अपन R इनवर्स में भेज दिए, तो B क्रॉस A, S इनवर्स में बन गया C क्रॉस B। कोई बोले कि R इनवर्स O, इसके लिए कंपोजिट निकालो, बोलो पता है पहले S इनवर्स के एलिमेंट देन R इनवर्स के एलिमेंट, लिख दिए। बोले अगर SOR देखें तो बोले इसकी हेल्प से SOR भी लिख सकते हैं, बोले इसका इनवर्स देखें तो बोले फिर से चेंज हो जाएगा, कहाँ दिक्कत आ रही है। तो ये सबसे पहले अपन क्या दिखाए हैं, एलिमेंट दिखाए हैं, ठीक है। इट मीन्स R इनवर्स O S इनवर्स एंड SOR इनवर्स a relation from किसमें है, C to A, C to A, ठीक है। अब प्रूफ पे चलते हैं। प्रूफ पे क्या मतलब, इसी ऊपर थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। SOR इनवर्स, तो लेट CA बिलोंग्स टू किस में, SOR इनवर्स में,
हेयर, सी तो बिलोंग कर रहा है कैपिटल सी में और ए बिलोंग कर रहा है कैपिटल ए में। ये सबसे पहले अपने को एलिमेंट पता चला है कि इसके अंदर इस टाइप का एलिमेंट है, मतलब अब तो पता चल गया, अब काम हो जाएगा आसान। यानी सी ए जो है किसमें है, एस ओ आर इनवर्स में है। यानी इसको अपन ये लिख सकते हैं क्या कि अगर ए सी की बात करें अपन तो ए सी कहाँ चला जाएगा, बोल ए सी चला जाएगा एस ओ आर में। कहाँ दिक्कत आ रही है, कंपोजिट फंक्शन की बात हो रही है, तो ए सी कहाँ चला गया, एस ओ आर में। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। जो ए सी है वो किस में चला गया, एस ओ आर में। तो इसके अंदर एक बी, देयर एग्जिस्ट बी, ऐसा बी जरूर एग्जिस्ट करेगा जो ए बी, अच्छा इधर देख लो, इधर बता देता हूँ, तो क्या कहना चाह रहा हूँ अब, देयर एग्जिस्ट बी सच दैट जो ए बी है ये तो बिलोंग करेगा आर में, एंड बी सी जो है ये बिलोंग करेगा एस में। इसको लिख सकते हैं क्या ऐसे, इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या, क्यों लिख रहे हैं अपन ऐसे, ये भी ध्यान से देखो। ये पता चलेगा कि ए सी बोला इसके अंदर है, लेकिन आपको ये भी पता है कि एस जो है रिलेशन है, रिलेशन में वैसा पेयर के एलिमेंट ही होते हैं, आर में भी बोला पेयर के एलिमेंट होते हैं। बोले इसको ओपन कैसे करें, तो बोला ओपन करने इसमें एग्जिस्ट करवा देते हैं बी, बी की एक कमी है मान लिया। तो अगर एग्जिस्ट करवाओगे बी तो ए बी जो होगा अगर आर में होगा और बी सी अगर एस में होगा तो ही तो अपन लिख सकते हैं कि एस ओ आर में कैसा एलिमेंट होगा, तो बोले पहले आर का एलिमेंट यानी ए से बी, बी से सी यानी ए से सी रहेगा किसके अंदर, एस ओ आर में कैसा एलिमेंट रहेगा, ए से सी एलिमेंट रहेगा। ध्यान से देखना, इधर अपोजिट चलता है, बस ये ध्यान रखना। अपोजिट कैसे कि एस ओ आर का मतलब क्या हो गया कि पहले आर का एलिमेंट आता है, तो एस ओ आर तो पहले आर का एलिमेंट आएगा, तो आर का एलिमेंट क्या है, ए से बी, बी से सी, बी से बी चला गया, ए से सी आ गया इसके अंदर। तो इसके अंदर कौन सा एलिमेंट है, इसी टाइप का एलिमेंट है आपके पास में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है। इम्प्लाइज, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये तो देखो हर जगह सेम चलेगा, ए बी जब आर में है तो बी ए किस में चला जाएगा, बी ए बिलोंग करेगा आर इनवर्स में, एंड बी सी की जगह अपन लिख सकते हैं क्या, जो सी बी होगा ये बिलोंग करेगा एस इनवर्स में। एक का कंपोजिट जस्ट अपोजिट साइड, यानी सी बी किस में बिलोंग करेगा, एस इनवर्स में। इम्प्लाइज, ध्यान से देखना इधर, अब इसको देखो मिला के क्या लिखना चाह रहा हूं, आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, इधर लिख देता हूं आर इनवर्स ओ एस इनवर्स, इसमें कौन सा एलिमेंट बिलोंग करेगा, बोला पहले तो आएगा एस इनवर्स का एलिमेंट, अपोजिट होता है, एस इनवर्स का एलिमेंट है सी बी और इसका एलिमेंट है बी ए, तो दोनों को मिला के क्या लिख सकते हैं, सी ए, ये किस में चला गया, आर इनवर्स कंपोजिट फंक्शन एस सी ए। देखो अब जो देखो सी ए जो इसके अंदर लिए थे ना एस ओ आर इनवर्स में, वही देखो सी एस वाले में पहुंच गए क्या, तो इस ये जो एलिमेंट है इसके अंदर वो एलिमेंट पहुंच गया इसके अंदर, फिर से इसका एलिमेंट भेजना उसके अंदर, बोलो अब मेहनत नहीं करेंगे, अब केवल लगाएंगे डबल इम्प्लाइज। इट मीन्स एस ओ आर इनवर्स इक्वल्स टू आर इनवर्स ओ एस इनवर्स। बहुत ध्यान से देखना है, इसको फिर से करना है खुद से, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ भी नहीं सकते हो। ठीक है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, छोड़ भी नहीं सकते हो। चल गया पता क्या किए, सबसे पहले अपन ये किए हैं केवल कि इसके अंदर बस एलिमेंट